माजरत की तो मैंने सिर्फ अपने अल्फाज पे की, मैंने उनके एक्ट या करेक्टर पे नहीं की। जो उन्होंने जो माँ बाप के साथ जो किया है उसको ना वो खुद अच्छा समझ रहे हैं और ना ही मैंने उनको कहा कि जो आपने किया था वो अच्छा किया था, और ना कभी कहूँगा। कितने दौरानिए की थी? देखिए उसमें जो अदालती अमला है वो 5-7 मिनट बता रहे हैं, अदालती अमला 5-7 मिनट बता रहे हैं। मेहदी साहब उनकी अहलिया 3 मिनट बता रही है, और उन जो महमूद साहब हैं डीएसपी साहब, उन्होंने बताया कि 13 मिनट। पुलिस ये समझ रही थी, लेकिन मेरा जो उस वक्त भी था और अब तक ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर पुलिस को बच्ची ये मिल ही नहीं रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से काफ़ी बात करते आए हैं, और आज मैं आपकी मुलाकात दुआ ज़हरा केस के एक किरदार सफ़ेद शलवार कमीज़ वाले आदमी को ढूंढने वाले रिपोर्टर से करवाने जा रहा हूँ। शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं जो कराची में रिपोर्टिंग करते हैं, और दुआ ज़हरा के वालिदैन की जो पुकार है सर आपने सुनी और बिलाखिर आपने ढूंढ लिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, वो सफ़ेद शलवार कमीज़ वाले जो ऑफिसर थे जिसके बारे में कहा बहुत बोला वालिदैन ने कि वो कौन है, आपने कहाँ से ढूंढा सर? देखिए हमने उनको अचानक उस दिन जब ये पेशी हुई, पहली पेशी थी यानी कि 6 जून को, उस वक्त देखा हाड़ाउड़ी थी, ज़ाहिर धक्का पेल और आगे पीछे। और हमारा काम ये है कि जो चीज़ अदालतों में है और हम उसको हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उसको मतलब विजुअल भी होना चाहिए। आपको पता है जब टीवी पे चलाने के लिए खबर के साथ साथ उसकी वीडियो होना ज़रूरी है। तो हम नीचे से लेके यानी कि जब ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक ले जाया गया दुआ को, तो हम उसको कैप्चर करते रहे, लेकिन वहाँ धक्कम पेल आपने देखी बहुत ज़्यादा थी, और उस वक्त हमने देखा। उसके बाद फिर 8 जून को ख़ास तौर पर, बल्कि जब 6 जून को जब भी आए थे तो 6 जून की वो वीडियो जैसे कमरा अदालत में घुस रहे सब लोग जा रहे हैं, दुआ ज़हरा भी इंटर हो रही हैं, उनकी वालदा चूंकि कमरा अदालत की इनसाइड वाली साइड पे थी, तो जैसे उन्होंने बेटी को देखा और एकदम उन्होंने अपने हाथ फैलाए, बाजू फैलाए और बच्ची से गले मिलने लगी, तो सबसे पहले वो जो पुलिस वाले थे साहब उन्होंने यूं उनको रोका। तो वो वीडियो मेरी ही कैप्चर की हुई थी जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैली। और उस वक्त मैंने वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने अपने जज्बात का इजहार किया था कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो माँ के रोकने के ऊपर मैं उस पुलिस वाले को थप्पड़ मार देता, अगर उसने माँ को जिस अंदाज से रोका। उसके बाद फिर ये वाला वाक़या हो गया 8 तारीख का, जिसमें जज साहब ने चैम्बर में मुलाकात करने की उनको इजाज़त दी और कहा कि पहले वालिदैन की सर्चिंग करें और उसके बाद फिर इनसे जाके मुलाकात करवाएं चैम्बर में। तो चैम्बर के अंदर की बातें भी कुछ चीज़ें सामने आई। उसके बाद फिर चूँकि ये भूचाल आ गया था, सबसे पहले वो वाला क्लिप, उसके बाद फिर वालदा की जो हालत गैर हो गई थी कि बेटी से मुलाकात, और उसके बाद फिर बेटी से ये ख्वाहिश का इजहार कि वो घर वापस जाना चाहती हैं, और ना अदालत में उनकी सुनवाई हुई और ना ही पुलिस वालों ने उनकी बात सुनी कि बेटी से एक बार फिर जैसे सबके सामने तो बात हो जाए, चूँकि चैम्बर में बात थी तो ज़ाहिर है उनको अब कौन यकीन करेगा कि ये तरह की बात हुई। तो जब पुलिस वालों ने नहीं सुना, अदालत में उन्होंने कोशिश की तो अदालत में नहीं, तो उस वक्त वालदा की हालत गैर हुई, वो भी हमने विजुअल जो थे वो कैप्चर किए। तो उसके बाद फिर लोग एक शशोपंज में थे कि बिलाखिर ये कौन है। तो बहुत सारी जगहों पर जो बहुत सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि पता नहीं ये माफिया के सरगने हैं, मिले हुए हैं, ये वो। तो हम खुद परेशान थे कि बिलाखिर कौन थे जिनकी, मैं खुद ज़ाती तौर पर ये समझ रहा था। मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाई जिसमें ज़हीर और दुआ को पहले एक गाड़ी मिलाए थे, उस पर हमने ऑब्जेक्शन किया कि एक ही गाड़ी मिलाए हैं, वो मुल्ज़िम है और वो बच्ची मासूम बच्ची है उसको। तो अगली दफ़ा जब 8 तारीख को लाए तो उसमें 2 अलग-अलग गाड़ी मिलाए थे। उस वक्त आपने अभी कहा कि जो है माफिया कोई नहीं समझ रहा था। पहली बात तो ये आया वो कौन सा ऑफिसर है जो इतना जालिम है, ये बात हो रही थी। आपने कहा कि जब वालदा की हालत गैर देखी तो आपने कहा कि मैं उस ऑफिसर को, मैं अगर होता, मेरे बस में होता तो मैं थप्पड़ मार देता। आपने सर जब उनसे बात की सबसे पहले जो है माजरत की थी, तो माजरत क्यों की थी सर? माजरत तो बनती नहीं थी। नहीं देखिए बात ये है कि मैं पहले इनको एक टाइम से ढूंढ रहा था कि कौन है, तो मुझे पता चला कि ये तो हाई कोर्ट के डीएसपी हैं, क्योंकि रूटीन में जिस तरह जैसे सिक्योरिटी होती है रूटीन में, ये किसी गेट पे किसी चेकिंग पॉइंट पे नज़र नहीं आते। ज़ाहिर सिक्योरिटी इंचार्ज हेड है तो उनको बाकायदा तौर पर एक रूम मिला हुआ है। तो वहाँ पर मैंने कोशिश की, जब उनसे जाके मिला तो देखें हम फील्ड रिपोर्टर हैं, हम मतलब जैसे अब ये मैं तज़लील या तौहीन वाले ज़ुमरे में नहीं बोल रहा कि यूट्यूब पे बैठ के हम अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते कि हम अच्छी चीज़ देखें तो अच्छा पेश करें, बुरी चीज़ देखें तो बुरा पेश करें, लेकिन हमें ग्राउंड पे जाके फील्ड में भी रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, उनसे माजरत मैंने अपने अल्फाज पे की, ये वाले अल्फाज कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो मैं थप्पड़ मार देता। तो ये अल्फाज जो है अब मेरी वीडियो में भी आप 2-3 दफ़ा मैंने रिकॉर्ड किया, अभी भी जैसे बोल रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि ये मेरे अल्फाज जो है वो ज़ाती जज्बात का इजहार थे। सर एक चीज़ के ज़ुमरे में नहीं आ रहे थे अल्फाज। बिल्कुल ये बात तो समझ गया। मैं थोड़ी सी बात करूंगा उनके जवाबात के हवाले से
एक सवाल आपने किया था कि जब दुआ जहरा को मुलाकात करने से मना कर रहे थे या उनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी क्यों थी, तो उन्होंने एक थ्रेड का हवाले दिया था। तो उस थ्रेड के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि आया वो वही वजह थी जिस वजह से दुआ जहरा को? नहीं, वो तो हम केस को देखे, वो अपने वो उनका जवाब था। वीडियो जो अपने आप को सेव कर रहे थे, वीडियो जो है ना वो हमने नहीं देखी, जाहिर है पुलिस ने देखी होगी या पुलिस उस पर बात करी है। उस वीडियो के हवाले से कल मैंने मेहदी अली काज़मी साहब से ऑफ द रिकॉर्ड भी, शायद ऑन द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो वो भी इसी तरह जज्बात का इजहार कर रहे थे जैसे शैलजा साहबा करी थी कि मैंने उनका जाकर इंटरव्यू किया था कि दुआ जहरा कराची आ गई है, अब देखती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ देखते हैं कैसे वापस जाती है। तो कहने का मकसद ये था कि थ्रेट कौन देगा, जिसकी अपनी बेटी या कोई बहन है, तो मेरी आपकी कोई किसी की भी बेटी होती तो हम भी यही कहते हैं कि आ गई हैं, देखते हैं कौन। इसे थ्रेट तो नहीं कहा जा सकता ना, ये तो जज्बा है कि 51 दिन से बच्ची नहीं मिली, मामू है, अंकल है, माँ बाप है। पुलिस ये समझ रही थी, लेकिन मेरा जो उस वक्त भी था और अब तक ये चीज रिपोर्ट कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर पुलिस को बच्ची ये मिल ही नहीं रही थी। मगर आपने यहाँ पर मेरा आपसे एक गिला है कि आपने यहाँ पर उनको जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। ये 7 तारीख की वीडियो का हवाला दे रहे हैं, दुआ जहरा को 6 तारीख को भी नहीं मिलने दिया गया, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा अलर्ट थी, 8 को तो फिर भी नरम हो गई थी, 6 को तो कोई थ्रेट नहीं आई थी, दोनों दिन जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, और 6 को तो कोई ऐसी वीडियो नहीं आई थी। आप कह सकते थे, आप बात कर सकते थे। देखिए मैं वही आप सर्च कर रहा हूँ कि देखिए ये स्कोप अगर मैं आपको दूं और मैं कहूँ कि आप चलें, मैं आपको ले जाता हूँ उनके पास और आपको बिठाता हूँ और बहुत सारे सवालात जो है आप जाके करें, तो शायद वो चीजें नहीं हो पाए। सर शायद मैं नहीं कर सकूं, मैं तो, आप तो रिपोर्टर हैं सर, मैं तो यूट्यूब पे काम करता हूं। जो सवालात, जो चीजें थी, जो मेरे माइंड में, कोई प्लांटेड इंटरव्यू नहीं था कि मैंने उनसे टाइम लिया हो और मैं जाके मैं अपने सवाल नोट करके गया हूँ और मैं ये सवाल करूंगा उनसे और उसके बाद वो जवाब जो भी दे। लेकिन अचानक जैसे मुझे पता चला कि वो रूम में बैठे हुए हैं, चूंकि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे और पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से आज भी लोग कमेंट कर रहे हैं। कहाँ से आपने सर उन्हें? मुझे बताया गया, जिस तरह पता चला, कुछ दिन पहले पता चला था कि हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसके DSP है, यानी कि सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, तो हाई कोर्ट में अगर किसी की बेल रिजेक्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर उनको कोई भी वजह हो जाए तो उनको गिरफ्तार करने के, जब हाई कोर्ट के कमरा अदालत से गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया जाता है तो वहाँ एक लॉकअप बना हुआ है, तो लॉकअप वाली साइड पे उनका ही रूम है, वहाँ पर वो बैठते हैं। तो मुझे जब पता चला कि वो फलान जगह पे बैठे हुए हैं तो मैं पहले गया, पुलिस वाले से पूछा, तो मुझे ये था कि जिस तरह वो खौफनाक नजर आ रहे थे तो मिजाज भी उनका वैसे ही खौफनाक ही होगा। लेकिन मैंने पुलिस वालों से कहा, उन्होंने कहा नहीं बैठे हुए अंदर जरा चले जाए। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला और बगैर नॉक किए हुए, तो उन्होंने देखा कि आप शायद हुसैन है। मैंने कहा तो बहरहाल मेरी तवक्को से हट के वो मुझसे अच्छे तरीके से वो मिले और मैं समझ रहा था कि वो, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने जितनी भी वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे, जो वीडियोस आ रही हैं मैं सबकी देख रहा हूँ और मैं सेव भी कर रहा हूँ। ये ऑफ द रिकॉर्ड था उस वक्त जब बात हो रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने बनाई, लेकिन आपकी जो कैरेक्टर है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मैं भी इसी तनाजुर में हूँ कि मैं आपकी बात के ऊपर बात नहीं है, बात उस अमल की है जिस तरीके से वालिदैन को ना मिलने देना और हाई अलर्ट सिक्योरिटी कह देना। कम से कम जो है अगर दीगर लोगों को रोका जाता, वालिदैन को तो जो है एक जगह पे रख सकते थे। देखिए वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो जो एक सीन है ना, उस सीन से हम बाहर जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका, मेरा या किसी और का भी मुद्दा वहाँ जो है एक्सेप्टेबल होगा। सीन ये, जैसे मैंने उनसे यही कर रहा हूँ कि मैंने उनसे कहा कि इस तरह की चीज़ें, तो वो जो मैंने अल्फाज मुख्तलिफ वीडियोज़ में इस्तेमाल किए हुए थे वो मुझे उन्होंने वो भी बताया कि आपने ये कहा था, आपने ये कहा था फलां वीडियो में ये अल्फाज है। तो मैंने जो उनसे माजरत की वो अपने अल्फाज पे की और मैंने उनसे जब अल्फाज पे माजरत करने के बाद जब दूसरे मैंने सवाल 3-4 सवाल उनसे किए तो मैंने वो सवाल किए जो आप, मैं और पूरा पाकिस्तान जो देखना चाहता था, जिनकी फीलिंग हर्ट हुई कि एक सादात फैमिली की घराना और वो बेटी से मिलना चाहते हैं। तो आपने बेटी को, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बहैसियत बाप तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनको रोकना, लेकिन चूंकि मेरी ड्यूटी थी, मजबूरी थी और मुझे करना था। काम तो बहुत बड़ा किया है कि पूरा पाकिस्तान चाहता था कि उस सफेद कपड़े वाले जो ऑफिसर थे जिन्होंने उस दिन जो है बल्कि 2 दिन जिस तरीके से जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उनसे मिलवाया, मगर जहन में क्यों आया कि मैं ही जाके जो है उस शख्स को तलाश करूं और जो खदशात हैं और जो मुलाकात है पूरी दुनिया की और उस फैमिली की करवाऊं उन ऑफिसर से। देखिए हम रिपोर्टर हैं और आप अगर मेहदी अली काज़मी साहब से कभी मुलाकात हो या ये अगर वीडियो देखेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब मुद्दई होने के बावजूद भी उनको नहीं पता होती। और मेरा आज का नहीं, मैं 2009 से कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा जो दहशतगर्द चाहे वो नैब वाले मुलजमान को लाते थे, FIA वाले लाते हैं या रेंजर्स के थे, और बड़ी बड़ी वारदातें CTD CIA, मतलब वो खुद परेशान होते थे कि इसको बताता कौन है, क्योंकि काम से लगन होती है। तो मुझे रोज़ जस्तजू होती है, आज भी और इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे केसेस है। जैसे उस दिन हाई कोर्ट में लाए थे 6 तारीख को, तो मेहदी साहब को ये आइडिया था कि वो सिटी कोर्ट में ले जाएंगे। मेहदी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों को कहा, मुझे तो शायद ने बताया था कि हाई कोर्ट में ला रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई तो सबसे पहले मैं वहां पहुंचा और पूरा दिन मैं उसको फॉलो करता रहा, खबर चलाने वाला मैं हूँ। सिर्फ ये मेहदी काज़मी साहब का नहीं, मेरे ये लगन है काम से और पूरा दिन मेरा ये काम होता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि मुलाकात के हवाले से बात हुई कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी वाइफ कहती हैं कि उनकी मुलाकात तकरीबन 5 मिनट या उसके लगभग हुई है। महमूद साहब का कहना है कि 13 मिनट मुलाकात हुई है। ऐसी कोई प्रेस रिलीज में कोई बात आई हो या आपकी रिपोर्टिंग में बात आई हो कि मुलाकात कितने दौरानिए की थी? देखिए, उसमें जो अदालती अमला है वो 5-7 मिनट बता रहे हैं। अदालती अमला 5-7 मिनट बता रहे हैं। मेहदी साहब उनकी अहलिया 3 मिनट बता रही हैं और उन जो महमूद साहब हैं DSP साहब, उन्होंने बताया कि 13 मिनट। अच्छा, जो बातों में जो तजाद है ना, वो बातों में तजाद अब भी बरकरार है। यानी कि मेहदी साहब के मुताबिक कि बच्ची जाना चाहती थी और बच्ची ने हाँ किया था, ख्वाहिश का इजहार किया था। उसके बाद जो अदालती अमला है वो 50-50 बात कर रहे हैं। यानी कि कुछ मेहदी साहब की बात दुरुस्त और कुछ पुलिस की बात जो है वो दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि चैम्बर में किसी को एक्सेस नहीं होता। उसके बाद जो पुलिस के जो DSP साहब है वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ये कहते रहे, और जिस तरह दुआ ने भी अपने वो की के एक्सेप्ट कर लें, तो वो मतलब 50-50 बात थी। उसमें किसी की बात को क्लियर कोई नहीं कर रहा, लेकिन जो अदालती अमले और मेहदी साहब की बात कुछ बीच में मैच कर रही है।